अभी कुछ दिन पहले तक कांग्रेस एक बड़े झंझावात से जूझ रही थी। शीर्ष नेतृत्व पर G23 के बागी सवाल पर सवाल दाग रहे थे। कुछ तो सीधे गांधी फैमिली की जगह नए नेतृत्व को लाने की वकालत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पार्टी टूट सकती है, लेकिन सोनिया गांधी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। पार्टी में गांधी फैमिली का विरोध करने वाले बागियों को उन्होंने ठिकाने लगा दिया है। अभी कुछ दिन पहले तक कांग्रेस एक बड़ी परेशानी से जूझ रही थी। शीर्ष नेतृत्व पर G23 के बागी सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे। कुछ तो सीधे गांधी फैमिली की जगह नए नेतृत्व को लाने की वकालत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पार्टी टूट सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने G23 के असंतुष्ट नेताओं को अपने स्टाइल में साध लिया। सोनिया ऐसा करिश्मा 1998-99 में भी कर चुकी थी, जब उन पर विदेश मूल का होने की बात चली थी। उस दौरान भी सोनिया ने न केवल उस मसले से खुद को बाहर निकाला, बल्कि पार्टी को केंद्र की सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। बहरहाल इस बार तो G23 के मुखर बागी कपिल सिब्बल पार्टी ही छोड़ गए और कुछ बागी नेताओं को सोनिया ने ऐसा ऑफर किया है जिससे वो इनकार नहीं कर पाए। यानी कि सोनिया गांधी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। पार्टी में गांधी फैमिली का विरोध करने वाले बागियों को उन्होंने ठिकाने लगा दिया है। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द गॉडफादर का एक डायलॉग है कि मैं उसे ऐसा ऑफर दूंगा जिसे वह ठुकरा नहीं पाएगा। सोनिया ने भी G23 के कुछ प्रमुख बागी नेताओं को कुछ ऐसा ही ऑफर दिया। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे G23 नेताओं से सोनिया ने खुद मुलाकात की। उन्हें पार्टी के प्रमुख टास्क फोर्स में शामिल होने का ऑफर दिया। यही नहीं, सोनिया ने दोनों नेताओं को राज्यसभा भेजने का भी प्रस्ताव दिया। ये ऐसा प्रस्ताव था जिससे दोनों नेता इनकार नहीं कर सके। 2024 के लिए टास्क फोर्स का गठन करके सोनिया और पार्टी ने एक चीज तो साफ कर दी है कि कांग्रेस अब पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ेगी। इसके अलावा सिब्बल का मान मनोबल नहीं करके ये भी साफ कर दिया कि पार्टी अब असंतोष को ज्यादा तवज्जो नहीं देने वाली है और गांधी परिवार के नेतृत्व को तो कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। G23 के बागियों में शामिल हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शीर्ष नेतृत्व ने साथ लिया है। हुड्डा ही G23 नेताओं में एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत थी। हुड्डा को चिंतन शिविर के दौरान खूब तवज्जो मिली। दरअसल G23 के सबसे अहम किरदार कपिल सिब्बल ने तो कांग्रेस के नेतृत्व गांधी फैमिली की जगह किसी दूसरे को देने की मांग कर दी थी। ऐसे में G23 के कुछ बागी उनकी इस मांग से असहज थे। पार्टी ने सिब्बल को चिंतन शिविर में बुलाया था, लेकिन उन्हें पता था कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने शिविर खत्म होने के ठीक अगले दिन यानी कि 16 मई को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उनके पार्टी से निकलते ही गांधी परिवार को निशाने पर लेने वाला अंतिम कांटा भी निकल गया। मई 1999 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शरद पवार, PM संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत कर दी थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की महिला हैं, इसीलिए वो भारत की भाग्य विधाता नहीं हो सकती। तीनों ने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP का गठन किया। अब तारिक अनवर फिर से कांग्रेस में आ चुके हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सोनिया ने विपरीत परिस्थिति को भांपते हुए बड़ा पांसा फेंका। उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। सोनिया ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। बहरहाल सोनिया गांधी बागियों को साधने और गांधी परिवार के खिलाफ उठने वाली आवाज को खामोश करने में कामयाब। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।